नमस्कार सभी केंद्रीय कर्मचारी, राज्य कर्मचारी और पेंशनभोगियों के आपके अपने भरोसेमंद यूट्यूब चैनल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ टाइम्स के फ्रेश वीडियो में एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। डीए 50% से बढ़कर 53% 3 महीनों का एरियर मिलेगा। पेंशन धारकों को वित्त मंत्रालय से मिली बड़ी सौगात है। अब पेंशनर्स को नहीं करनी होगी भागदौड़। साथ ही 8वें वेतन आयोग पर केंद्र सरकार गंभीर मंथन में। दिवाली से पहले हो सकता है 8वें पे कमीशन कमेटी का ऐलान। साथ ही पेंशन रिवाइज के साथ एरियर भुगतान को लेकर आई जबरदस्त खबर। देश भर के लाखों पेंशनर्स को मिलेगा मोटा एरियर। साथ ही जानेंगे कर्मचारियों और पेंशनधारकों से जुड़ी 2 महत्वपूर्ण अपडेट जो कि आपको जानना बेहद ज़रूरी है। यदि जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि आपसे जुड़े तमाम तरह के महत्वपूर्ण आदेश, वीडियो और इन्फॉर्मेशन हम यहाँ पर लाते रहते हैं। दोस्तों, आपसे निवेदन है, वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलिए। आपका एक लाइक हमें मोटिवेट करता है महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन खोज लाने के लिए, तो अभी से अपना प्यार भरा लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के लिए एक अच्छी खबर है। सरकार जल्द ही महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी की घोषणा कर सकती है। यह वृद्धि लाखों कर्मचारियों की आय में इजाफा करेगी, जो बढ़ती महंगाई के समय राहत का कारण बनेगी। हर साल जुलाई से सितंबर के बीच केंद्र सरकार महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी की घोषणा करती है। 7वें वेतन आयोग के अनुसार यह बढ़ोतरी वर्ष में 2 बार होती है, एक बार जनवरी में तो दूसरी बार जुलाई में। इसी वर्ष भी यह परंपरा जारी रहने की उम्मीद है। आपको जानकारी के लिए बता दें कि मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार इस बार महंगाई भत्ते में लगभग 3% की बढ़ोतरी की उम्मीद है। यह अनुमान जनवरी से जून 2024 तक के AAI-CPI IW इंडेक्स के आधार पर लगाया गया है। वर्तमान में केंद्र सरकार के कर्मचारियों को 50% की दर से महंगाई भत्ता मिल रहा है। अगर 3% की बढ़ोतरी होती है तो यह बढ़कर 53% हो जाएगा। सरकार की ओर से आधिकारिक घोषणा का इंतजार है, लेकिन बताया जा रहा है कि 2 अक्टूबर को होने वाली कैबिनेट की बैठक में इस विषय पर चर्चा होने की पूरी संभावना है। यह उम्मीद की जा रही है कि नवरात्रि से पहले डीए में बड़ी बढ़ोतरी की घोषणा हो सकती है। डीए में 3% की बढ़ोतरी का सीधा असर कर्मचारियों के वेतन पे पड़ेगा। उदाहरण के लिए जिन कर्मचारियों का मासिक वेतन 50,000 रुपये है, उनके वेतन में लगभग 1,500 रुपये की वृद्धि होगी। यह बढ़ोतरी विशेष रूप से महत्वपूर्ण है क्योंकि वर्तमान में महंगाई दर में वृद्धि हो रही है। इस वर्ष जनवरी में केंद्र सरकार ने डीए में 4% की वृद्धि की थी, जिससे यह बढ़कर 46% से बढ़कर 50% हो गया था। उस समय यह वृद्धि कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के लिए बड़ी राहत लेकर आई थी। महंगाई भत्ते की बढ़ोतरी आमतौर पर 1 जनवरी 1 जुलाई से प्रभावी होती है, लेकिन इसकी घोषणा कुछ समय बाद की जाती है। इसका मतलब है कि कर्मचारियों और पेंशन भोगियों को पिछले समय का महंगाई भत्ता एरियर के रूप में भी मिलेगा। आपको जानकारी के लिए बता दें कि महंगाई भत्ते में यह संभावित वृद्धि केंद्र सरकार के लाखों कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के लिए राहत का कारण बनेगी। यह न केवल उनकी मासिक आय में वृद्धि करेगी, बल्कि बढ़ती महंगाई के बोझ को भी कम करने में मदद करेगी। वहीं अगली बड़ी खबर पेंशन रिवीजन को लेकर सामने आ रही है। आपको जानकारी के लिए बता दें कि इससे लाखों पेंशनर्स की पेंशन में तो बढ़ोतरी होगी, साथ में बकाया एरियर भी मिलेगा। मार्च 2024 को दिल्ली हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाया, जिससे केंद्र सरकार के 18 नवंबर 2009 के आदेश को रद्द कर दिया गया। दिल्ली हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार के इस आदेश को रद्द करते हुए कहा कि यह पूरी तरह से अवैध आदेश है। 20 मार्च 2024 को दिल्ली हाईकोर्ट ने श्री SPS वैंस और श्री DS नकारा के मामले में सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए गए फैसले का अनुसरण करते हुए केंद्र सरकार द्वारा जारी 18 नवंबर 2009 के सर्कुलर को रद्द कर दिया गया है। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने 9 सितंबर 2008 को एक फैसला दिया था, जिसमें कहा गया था कि एक ही रैंक से रिटायर्ड पेंशन भोगियों की पेंशन समान होनी चाहिए, चाहे वे डिफेंस के हों या फिर सिविल के केंद्रीय पेंशन भोगी हों। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वेतन आयोग आने के कारण या पेंशन में संशोधन होने के कारण अगर पेंशन में सुधार होता है तो जो पेंशन का फ़ायदा बाद में वाले पेंशन धारकों को दिया जाता है, वही फ़ायदा पहले रिटायर हो चुके पेंशन धारकों को भी मिलना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस प्रकार की व्यवस्था सभी पेंशन भोगियों के लिए लागू होनी चाहिए। दिनांक 9 सितंबर 2008 को दिए गए सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद बहुत सारे पेंशन भोगी जो सिविल डिपार्टमेंट से रिटायर हुए थे, वे भी अपनी पेंशन रिविजन करवाने के लिए अप्लाई करने लगे हैं। अब बड़ी संख्या में एप्लीकेशन मिलने के कारण सरकार के सामने एक बड़ा
सवाल पैदा हुआ है कि इतने सारे पेंशन भोगियों की पेंशन रिवीजन किस प्रकार से की जाए। इसके बाद तत्कालीन केंद्र सरकार ने मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस और मिनिस्ट्री ऑफ लॉ के साथ इसकी चर्चा की और चर्चा करने के बाद ये फैसला लिया गया कि इस तरह का बेनिफिट सिविल केंद्रीय पेंशन भोगियों के ऊपर लागू नहीं होगा। तत्कालीन केंद्र सरकार ने 18 नवंबर 2009 के एक आदेश को जारी किया है और कहा है कि सुप्रीम कोर्ट का यह आदेश केवल डिफेंस में लागू होगा, सिविल पेंशन भोगियों के ऊपर यह आदेश लागू नहीं किया जाएगा। केंद्र सरकार के इस आदेश को लेकर सिविल पेंशन भोगियों में नाराजगी देखने को मिली है और बहुत सारे पेंशन भोगियों का समूह इसके खिलाफ याचिका लेकर दिल्ली हाईकोर्ट पहुंच गया है। दिल्ली हाईकोर्ट में यह मामला लंबे समय तक चलता रहा। काफ़ी झिड़क के बाद दोनों पक्ष की दलीलें सुनने के अंततः दिल्ली हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण निर्णय सिविल पेंशन धारकों के पक्ष में दिया है। दिल्ली हाईकोर्ट ने 20 मार्च 2024 को एक फैसला दिया जिसमें कहा कि केंद्र सरकार 18 नवंबर 2009 का सर्कुलर अवैध है और हाईकोर्ट ने पेंशन रिवीजन का फ़ायदा सभी पेंशन भोगियों के ऊपर लागू होगा। दिल्ली हाईकोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए गए डीएस नकारा के मामले में विशेषतः संविधान के आर्टिकल 14 के ऊपर विशेष ध्यान देने को कहा, जिसमें पेंशन भोगियों की पेंशन में समानता होनी चाहिए। कोर्ट ने कहा कि 2006 के पहले के पेंशन भोगियों की पेंशन 1 जनवरी 2006 के बाद के पेंशन भोगियों के साथ समानता सुनिश्चित की जानी चाहिए। वहीं अगली बड़ी खबर की बात कर ले तो 8वें वेतन आयोग को लेकर केंद्र सरकार के द्वारा आंतरिक मंथन किया जा रहा है और देश भर के 1 करोड़ से ज़्यादा केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स को जल्द 8वें पे कमीशन कमेटी गठन की सौगात मिल सकती है। लंबे समय से केंद्रीय कर्मचारी संगठन 8वें पे कमीशन गठन की मांग कर रहे हैं। साथ में पेंशनर समाज द्वारा भी सरकार को अनुरोध किया गया है कि जल्द से जल्द 8वें पे कमीशन का गठन किया जाए, क्योंकि केंद्र सरकार को 8वें पे कमीशन के गठन करने के बाद 12 से 15 महीनों के बीच कमेटी अपनी रिपोर्ट केंद्र सरकार को सौंपेगी। ऐसे में यदि सही समय पर वेतन आयोग का गठन कर दिया जाता है तो केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स को सही समय पर वेतन आयोग का लाभ मिल जाएगा। तो उसी को लेकर बड़ी खबर निकल के सामने आ रही है। बीजेपी के द्वारा वेतन आयोग के गठन को लेकर आंतरिक मंथन लगातार किया जा रहा है और संभावना यह है कि दिवाली से पहले 8वें पे कमीशन गठन को लेकर केंद्र सरकार के द्वारा बड़ा ऐलान किया जा सकता है। यदि केंद्र सरकार के द्वारा 8वां पे कमीशन का गठन किया जाता है तो देश भर के 1 करोड़ से ज़्यादा कर्मचारियों और पेंशनर्स की सैलरी और पेंशन और वेतन भत्तों में संशोधन होने की संभावना है, जहां पर न्यूनतम वेतन 18,000 रुपये से बढ़कर 34,560 रुपये हो जाएगा। वहीं न्यूनतम पेंशन जो कि फिलहाल 9,000 रुपये मिल रही है वह बढ़कर 17,300 रुपये होने की पूरी संभावना है। केंद्रीय कर्मचारी संगठन द्वारा 8वें पे कमीशन के गठन की मांग और 18 महीनों के बकाया डीए एरियर की मांग को लेकर वित्त मंत्रालय, डीओपीटी, प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति को कई बार लेटर लिखा जा चुका है। अब डिमांड की जा रही है कि 8वें पे कमीशन का गठन सही समय पर कर दें ताकि उसका फायदा भी सही समय पर मिल सके।